आनंद दुबे, मैं इसीलिए देखिए आनंद दुबे घोषणा पत्र तो हरियाणा का जारी हुआ है, लेकिन यह मुद्दा आ गया घूमकर वहीं जो महायुति की सरकार ने अभी महाराष्ट्र में स्कीम लागू की, लड़की बहन योजना। लड़कियों के अकाउंट में पैसे पहुंचने शुरू हो गए। अब आप बताइए क्या करेंगे? आप चुनाव से ठीक पहले कैसे मुकाबला करेंगे इसका? मानक भाई नमस्ते। भाजपा के लिए आजकल एक गाना बहुत सूट हो रहा है, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, ऐसे जख्म दिए जिसकी भरपाई नहीं। तो ऐसे जख्म भाजपा ने दिया है जिसकी कोई भरपाई नहीं है मानक भाई। जब चुनाव सर पर खड़ा है, महीने डेढ़ महीने में चुनाव होने वाले हैं, तब लाडली बहन योजना, लाडला भाई योजना। अभी एक ही दिन पहले की बात है, मराठवाड़ा विदर्भ में निकृष्ट दर्जे की साड़ियां बांटी गई हैं सरकार द्वारा, सरकार के नेताओं द्वारा। ये हमारी माताओं बहनों का सम्मान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप अभी तक इस मोड़ से निकल ही नहीं पाए कि आप इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। आपको लगता है कि आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप वर्धा बार बार आ रहे हैं, महाराष्ट्र बार बार आ रहे हैं। क्या महाराष्ट्र की जनता को समझ में नहीं आ रहा है? ये जो रेवड़ियां बांटने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आपकी करारी हार हुई है, आपका सुपड़ा साफ हुआ है। विदर्भ और महाराष्ट्र में, विदर्भ और मराठवाड़ा में आपको 120 में से 20 सीट मिलने का कोई इस समय मौका नहीं दिख रहा है। इसके लिए आप बार बार यहां पर आते हैं और आकर उसके बाद कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। कल अगर यही कांग्रेस बोले कि हम बीजेपी में आने को तैयार हैं, बीजेपी के साथ सरकार बनाने को तैयार हैं, तो आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जैसा तो कोई संत पार्टी नहीं है, ये ऋषि मुनियों की पार्टी है। तो मानक भाई मेरी बात तो सुनिए पहले। आप कैसे कह सकते हैं कि अरे भैया ये योजनाएं ला रहे हैं तो आप कैसे सामना करेंगे? अरे हम सामना ऐसे करेंगे कि इन्होंने झूठी कसम जो खाई है, जिसको आज तक निभाई नहीं है। अच्छा, नहीं, एक काम करिए, नहीं मुझे फिर ये बताइए, नहीं एक सेकंड, आपको प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र आने से दिक्कत क्या है भाई? आप कह रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बार बार महाराष्ट्र क्यों आ रहे हैं? बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, क्यों नहीं आएंगे? वो उनके स्टार कैंपेनर है वो। आप डरते हैं क्या पीएम से? नहीं, बहुत बहुत स्वागत है उनका, बार बार आए। प्रधानमंत्री जी आप आइए, आपका स्वागत है। पीछे पीछे अमित शाह जी भी आ रहे हैं 2 दिन बाद, उनका भी स्वागत है। हम डर नहीं रहे हैं, हम तो हंस रहे हैं। के शर्मा जी की पार्टी में इस समय सर्वोच्च नेताओं को महाराष्ट्र की धरती पर बार बार आना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि हेम केम प्रकरण हमारी सत्ता बनने वाली नहीं है, हमारी सीटें बढ़ने वाली नहीं है। विदर्भ की जनता ने, मराठवाड़ा की जनता ने, पश्चिम महाराष्ट्र की जनता ने, कोंकण और मुंबई उत्तर महाराष्ट्र की जनता ने इनको पूरी तरह नकार दिया है। अच्छा। ये नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पा रहे हैं इस बार। अच्छा ठीक है, ओके। नेता प्रतिपक्ष अब जरा बनने वाली अब जरा ये भी बताइए, बेचैनी होती है मानक भाई। अब ये भी बताइए, अंदर कोई बेचैनी नहीं। ये भी बताइए जरा। देखिए बीजेपी और महायुति की सरकार ने तो अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं, लड़की बहन योजना लागू कर दी, और भी कुछ उन्होंने अनाउंस किया है कि हम ये करेंगे ये करेंगे। आपने तैयारी की है? आपने कुछ अपने घोषणा पत्र के बारे में कुछ सोचा है? बहुत अच्छी तैयारी की है। हाँ तो जरा कुछ बताइए ना, आप क्या करेंगे? हमारे घोषणा पत्र, ये तो दे रहे हैं 2000 रुपए अकाउंट में। कह रहा हूं कि हमारे घोषणा पत्र में सबसे पहले यही है कि जो नौकरियां हमारे राज्य के नौजवानों को मिलना चाहिए, सबसे पहले वो आपके लिए मुहैया कराएंगे। इनकी तरह हम नहीं है जुमलेबाजी कि जो नौकरियां, जो फैक्ट्रियां, जो काम, जो कारखाने हमारे राज्य को मिलने वाले थे वो पर राज्य को चले जा रहे हैं। इनकी निष्क्रियता की वजह से, इनकी असफलता की वजह से हमारे राज्य में इस समय 13 करोड़ जनता के सामने सबसे बड़ा रोजगार का संकट है। फिर हमारे किसान के सामने उसकी आय दुगनी तिगुनी कैसे, उसका बहुत बड़ा संकट है। आज ये सरकार केवल चंद उद्योगपति, नहीं वादा क्या है? वादा बताइए ना। किसान की बात हो रही है, कुछ तो वादा बताइए, क्या करेंगे? ये तो 2000 रुपए दे रहे हैं अकाउंट में। नहीं, वादा तो तोड़ने के लिए होता है। वादा तो मानक भाई तोड़ने के लिए होता है। हम वादा नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। जिस समय कोरोना का संकट काल था, हमने डिलीवरी की। अरे ये तो बताइए, जो 2000 रुपए अकाउंट में ये सरकार डाल रही है लड़कियों के, इसका क्या करेंगे? बंद करेंगे? चलती रहेगी? अगर आपकी सरकार आई, डबल करेंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे? 4 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे। 4 गुना करेंगे। 2000 रुपए से कुछ नहीं होता।
बिल्कुल 2000 रुपए से कुछ नहीं होता। हम अपनी माताओं बहनों का सही सम्मान तब करेंगे जब उनका अधिकार उनको देंगे, बहुत उनको अच्छी रकम देंगे ताकि वो स्वावलंबी बन सके, ठीक है। अपने पैरों पर खड़ी हो ओके, सके। राजीव रंजन। ये जो सरकार है ये 2000 रुपए देके उनको ठीक है, अपमानित बहुत कर रही, बढ़िया। वो भी चुनाव के एन समय पर, बहुत बढ़िया, बहुत जब बढ़िया। दरवाजे पर हम खड़े। बिल्कुल सही है। और आनंद दुबे, आपका ये सवाल जायज है।